सर, आज पूरे देश की निगाहें ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार भारतीय संसद में चर्चा होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पहलगाम में हमला हुआ उसमें 26 महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था और उनके पतियों को उनके सामने गोली मारी गई थी। हमारे साथ ऐसी ही एक पीड़िता, ऐसी एक विक्टिम ऐश्वर्या द्विवेदी जी जुड़ रही हैं कानपुर से। ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। मैं जानता हूं कि करीब 2 महीने का वक्त हुआ, पर ये हालात आपके लिए बहुत ही कठिन रहे होंगे। आज संसद में चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। आपको इस चर्चा से क्या उम्मीद है? सर, पहले सबसे बड़े रिक्वेस्ट मैं जो करना चाहूंगी सबसे कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं जुड़नी चाहिए। दिस इज वन नेशन थिंग। ये एक नेशन की बात है कि एक पूरे हिंदुस्तान की बात है। इसमें पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए। हम लोग पॉलिटिकल मुद्दा बन के नहीं जाना चाहते। हम फैमिलीज, हम 26 शहीद एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनना चाहते। जी। तो इस पे मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि उन शहीदों की लाइफ को आप नजर में रखते हुए और इसको एक हिंदुस्तान की चर्चा बनाइए कि हमें एज अ नेशन क्या करना है, हमें एज एक यूनाइट होके क्या करना है। ना कि ये पार्टी ये ऐसा कर नहीं नहीं पाई या वो पार्टी ऐसा कर नहीं पाई या इस पार्टी ने ये नहीं किया। ये क्वेश्चंस ही नहीं है सर। उन्होंने पार्टीज नहीं पूछी। उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। उन्होंने हमसे धर्म नहीं पूछा, सॉरी जात नहीं पूछी। जी। तो सॉरी अबाउट माय वर्ड्स। उन्होंने ये पूछा है सर। तो आज एज अ नेशन हमें बात करनी है। मेरा ये रिक्वेस्ट है। बहुत ही वाजिब रिक्वेस्ट है आपके ऐश्वर्या जी, और बहुत ही समझदारी भरा आपका बयान है। मैं लगातार आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जब से ये हादसा हुआ। उसके पहले तो शायद हम आपको नहीं जानते थे। लेकिन ऐश्वर्या जी, आप भी पढ़ी लिखी महिला हैं, देख रही हैं क्या चल रहा है आसपास हिंदुस्तान में। जी। जिस तरह का डिबेट आजकल चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम की घटना को लेकर, क्या आपको लगता नहीं कि ये जानने का अधिकार है कि क्यों किया गया हमला, कैसे हुआ हमला, क्यों अब तक पकड़े नहीं गए, जो बात ऑपोजिशन कर रहा है? या आप भी चाहेंगे कि सिंदूर का जो बदला लिया गया, पाकिस्तान के जो कैंपों को, आतंकी कैंपों को ख़त्म किया गया, उतनी ही चर्चा हो? नहीं सर, टेररिज्म के अगेंस्ट चर्चा होनी चाहिए कि हम अब कोई और टेररिस्ट अटैक नहीं होने देंगे। हम अब और किसी शुभम द्विवेदी को नहीं जाने देंगे। हम और इन 26 के अलावा अब हमारे देश से और जाने टेररिज्म में नहीं जाएंगी। ये मुद्दा होना चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या नहीं हुआ, ये क्वेश्चंस आप सब पार्लियामेंट में लोग उठाएंगे ही। ये बात मैं भी सुनूंगी ही। बट मेरे जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो यही है कि हम अगेंस्ट द टेररिज्म क्या करेंगे, हम उन 26 लोगों के लिए क्या करेंगे, उन 26 शहीद के लिए क्या करने वाले हैं। उन लाइफ को हमें भूलना नहीं है। हम उसके लिए क्या करने वाले। और तीसरा, जो जिसके लिए मैं एक चाहती हूँ कि लोगों को भी आके बोलना चाहिए कि हम इंडियन आर्म्स को थैंक्स बोलें कि उन्होंने एक कदम उठाया। मैं नहीं कह रही ये खत्म हो गया है, लेकिन ये शुरुआत तो जरूर है। पाकिस्तान में घुस के अगर आप उनके मेन हेडक्वार्टर्स खत्म कर रहे हो, तो आप उनको वो जहां से शुरू हो रहे हैं, जहां से वो पनप रहे हैं, आप वो खत्म कर रहे हो। ये कीड़े मकोड़ों की तरह तो सर कहाँ कहाँ है क्या पता, अभी आपके आसपास हमारे आसपास घूम रहे हो, हमें नहीं मालूम। ये तो घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं चल रहे हैं। इनको तो एक फोन आता है तो उन्हें पता होता है अच्छा गन उठा के ये करना है जाके। इन्हें कुछ पता ही कहाँ है उसके अलावा। इन्हें इससे ज्यादा नॉलेज भी नहीं दी जाती है। जिन्होंने आके वहां पे अटैक किया है उन्हें कुछ पता नहीं होता है। दे आर लाइक स्लीपर सेल्स स्लीपिंग समवेयर, दे हैव गॉट अ कॉल, वो उठे आके उन्होंने गन उठाई मार दिया। उन्हें कुछ नहीं पता इसके बिहाइंड द एजेंडा क्या है, इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे हुए वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम है। एंड ये बिगर पिक्चर हमें देखनी, मैं इतनी छोटी हो के ये बिगर पिक्चर देख पा रही हूँ कि वो पाकिस्तान में घुस के उनके एक तरीके से ट्रेनिंग कैंप्स खत्म कर रहे हैं। तो ये लोगों को क्यों नहीं दिख रहा, ये क्यों नहीं सबको दिख रहा। मैं जिसने अपना एक हस्बैंड खोया है, मैं इस बिगर पिक्चर को देख पा रही हूँ सर। और ये तो बड़ी लोग इस चीज कामयाबी पे है क्वेश्चन। हमारी आर्मी की, हमारी पॉलिसी मेकर्स की, कि पाकिस्तान के अंदर अटैक करके 9 कैंपों को उड़ा देना, 9 के 9 से अधिक कैंपों को। ये आज तक नहीं हुआ था। बिल्कुल, इस चीज पे बात ही नहीं कर रहे कि ये आज तक ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ है।
इस चीज से बात ही नहीं कर रहे। एंड दिस इज समथिंग टू से थैंक्स टू इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी को थैंक यू बोलना है। दिस इज, ये स्ट्रेटेजिकली प्लान इंडियन आर्मी की थी। ये हमें हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस को धन्यवाद देना है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना है। पता नहीं क्यों हमारा नेशन एक नहीं हो पाता है इस चीज में। हमारा नेशन एक होकर ये क्यों नहीं बोल पाता कि पाकिस्तान टेररिज्म है, पाकिस्तान ही आतंकवाद है। इनफैक्ट आज तो कांग्रेस के बड़े नेता और देश के फॉर्मर होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब का एक जो बयान आया कि भाई वो पाकिस्तानी थे, इस बात का क्या सबूत है, कैसे आपको पता कि वो पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान चले गए। इस तरह के स्टेटमेंट को जब आप देखती हैं, सुनती हैं, तो आपके मन में क्या आता है? सर शायद इनके साथ हुआ नहीं है तो इन्हें दिख नहीं रहा, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। मेरे साथ हुआ है, मेरी फैमिली ये झेल रही है। वो आके जिस तरीके से हमसे बात करके हमसे बोल के गया कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो। मैं क्या बोलूं? मैं, हमें कोई आके यहाँ हमारे देश का मार जाएगा ऐसे पूछ के? हमारे देश के ऐसे कर रहे होते तो वो पूछते कि कौन से जात के हो, किसके हो, क्या हो, ये है वो है। उनका और कोई एजेंडा होता, वो आके मार के चले गए। ये सिर्फ टेररिज्म है। और इस चीज को नोटिस क्यों नहीं कर रहे लोग? इस चीज पे क्यों नहीं बात कर रहे लोग कि पाकिस्तान ही टेररिस्ट है, पाकिस्तान ही टेररिज्म सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हम अपने देश में ही लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ वी तक कि वी कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं शनिया जी कि जी पाकिस्तान ने इस मामले पे भारत से अधिक सहानुभूति दुनिया भर में हासिल कर ली है। इस तरह की वॉइसेस भी अपने देश में सुनाई दे रही हैं। आई डोंट नो व्हाट दीज पीपल, दे आर सिक। मुझे समझ में नहीं आता है। पर वो 3-4 इन लोग जो थे जिन्होंने जिन्होंने वो पहलगाम को अटैक किया था, आप लोगों ने जिसको झेला, उस जी दर्द भरी तस्वीर को, वो जी पहले कहा गया कि 3 तस्वीरें आई, फिर तस्वीरों के स्केच कहा गया कि वो भी गलत हैं, वो अब तक पकड़े नहीं गए हैं। नहीं, जब मैं, मुझे सर इसकी साफ पूरी तरीके से नॉलेज तो नहीं है, बट जितना मुझे पता है कि वो मारे गए हैं। एंड इस चीज का प्रूफ एनआईए के पास है। उन्हें इस चीज का प्रूफ इंडियन आर्मी को देना है। हमें, आपको या नॉर्मल लोगों को देने की जरूरत नहीं है। They are working in a bigger picture. They are working for the nation. They are not working for them, for these political leaders who are speaking, जो बोल रहे हैं हिंदुस्तान को इस बात में डिवाइड कर रहे हैं कि आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दीजिए, तो आप इसको पाकिस्तान सेव कर लीजिए, तो ये कर लीजिए, तो वो कर लीजिए। ये उनके लिए नहीं है। हमें उन्हें जवाब भी नहीं देना है। ना एनआईए को उन्हें जवाब देना है, ना इंडियन आर्मी को उन्हें जवाब देना है। उन्होंने अटैक किया है। उन्होंने उन लोगों को, जिस जिस हाथ ने शुभम को मारा है, वो हाथ काटे जा चुके हैं। ये मुझे भी पता है। ये जी। एनआईए ने बताया भी है। स्टिल पीपल आर क्वेश्चनिंग, तो उसका मैं और आप जवाब नहीं दे सकते। दे आर सिक विद देयर ब्रेन, उनको हम कुछ नहीं बोल सकते सर। शनिया उनको हम जी, क्या बोलेंगे? एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी आपके रुख बड़ा साफ है, स्पष्ट है कि जो हुआ उस पर पूरे हिंदुस्तान की एक आवाज़ निकल कर आनी चाहिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद है और आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं हो सकता। इस बीच में बिल्कुल नहीं। खेलने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस की बातें हो रही हैं, क्या आपको जी, लगता है कि जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं। एंड दिस इज वेरी हर्टफुल। ये कहीं ना कहीं हम, मुझे ये दिखा रहा था कि शायद हमारे इमोशंस वैल्यूड ही नहीं है। 3 महीने हुए हैं सर पहलगाम अटैक को, 3 महीने हुए हैं इस टेररिस्ट अटैक को। हम कैसे भूल के पाकिस्तान के साथ इंडियन पाकिस्तान मैच एक्सेप्ट कर रहे हैं? आई हैव नो क्लू। आई हैव नो क्लू हू दीस पीपल आर, जो उठ के ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। तो आप बातचीत भी कर लो, चले जाओ पाकिस्तान ही रह लो। आई 26 डोंट गेट जुलाई दीस जब पीपल। करगिल विजय दिवस होता है, उस दिन एशिया कप का टूर अनाउंस होता है। हम पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफ जीत का जश्न मनाते हैं कि करगिल में हराया था, और फिर हम कहते हैं कि अब सितंबर में जाके हमको क्रिकेट खेलना है, और एक नहीं 3-3 बार खेलना है, भले ही दुबई में खेलेंगे पर 3-3 बार खेलना अरे है। कहीं भी खेलिए सर, आप खेल रहे हो, अब यू आर एंटरटेनिंग पाकिस्तानीज। नो, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हूँ। और मुझे नहीं पता कि लोग क्यों ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्लीज मेरी आप लोगों से भी अपील है, स्टैंड अगेंस्ट बिल्कुल। दिस, बायकॉट दिस, प्लीज बायकॉट दिस। इनफैक्ट तमाम खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए, जैसे सीनियर क्रिकेटर्स आए थे अभी लंदन के लिए, ऐसे तमाम बिल्कुल। खिलाड़ियों को, बोर्ड को आगे आना चाहिए कि इस पे मैच खेलने की अरे आवश्यकता नहीं है। आप खिलाड़ी हो, आप इंडिया के लिए खेलते हो, आपके अंदर तो देश भावना सबसे पहले आती है। आप क्यों नहीं खड़े हो पा रहे अपने देश के लिए? आप क्यों नहीं खड़े होके बोल सकते कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ? इंक्लूडिंग देम इन एशिया कप, दैट इज अ बिग मिस्टेक। आप उन्हें एशिया कप में इंक्लूड ही क्यों कर रहे हो? उसके बाद फिर आप इंडिया पाकिस्तान मैच रख रहे हो। ऐशन्या, बड़े बड़े आपके कॉन्क्रीट और स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान से किसी भी लेवल पे कोई बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, वो लायक ही नहीं है।
वो पाकिस्तान बात करने के लायक ही नहीं है, पाकिस्तान से कोई समझौता करने लायक नहीं है, पाकिस्तान से किसी भी तरीके का लेन-देन, कोई ट्रीटी, कोई व्यापार, विचार, एनीथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान, आई डोंट थिंक होना चाहिए। दे आर नॉट वर्थ इट। दे आर द किलर्स। वो आतंकवाद है। हमें उनके अगेंस्ट खड़े होना है। और मैं आज पूरी उम्मीद से बैठी हूँ कि टेररिज्म के खिलाफ कोई चर्चा होगी, उन शहीद 26 लोगों के लिए कोई चर्चा होगी, उनके लिए कुछ तो करेंगे, जी। उन 26 फैमिली के लिए कोई बात होगी, जो मुद्दा होना चाहिए, जी, ना कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं और फिर आपको इजाज़त दूंगा, और वो ये कि एक सवाल जो आप अभी एक सुझाव जो आप विपक्ष को देना चाहें, एक सुझाव जो आप सत्ता पक्ष को देना चाहें। डिबेट शुरू होने में 15 मिनट बाकी है। स्टैंड विद द नेशन। एक खड़े होइए, हिंदुस्तानी बन के सोचिए। आप पहले एक हिंदुस्तानी हो, फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, फिर आप किसी जात के हो, फिर आप किसी और चीज में हो। आप पहले एक हिंदुस्तानी हो। प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, स्टैंड टुगेदर। एक हिंदुस्तानी समझ के बात करिए, एक हिंदुस्तानी बन के सोचिए, टेररिज्म के खिलाफ सोचिए। उन 26 लोग, 26 मासूम, 26 शहीद, उनके खिलाफ सोचिए कि उनके लिए सोचिए कि हमें क्या करना है। उनके खिलाफ मत जाइए। ये पॉलिटिकल अननेसेसरी इसको एजेंडा बना के आप खिलाफ जा रहे हो। आप हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हो। आप हमसे कह रहे हो कि हमारी दीज लाइफ डजंट मैटर, वी डोंट मैटर। आप हमसे ये कह रहे हो उनके खिलाफ लड़के। बहुत बहुत शुक्रिया ऐशन्या, वक्त निकालने थैंक के यू लिए, सो मच। जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ऐशन्या थैंक यू। द्विवेदी। इनके पति शुभम की भी पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बड़ा साफ रुख है ऐशन्या का, और बहुत ही मैच्योर रुख है ऐशन्या का। इसकी तारीफ भी करनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान को एक साथ मिलकर आज संसद की चर्चा में ये बात निकल कर आनी चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान आतंकवाद के मामले पर एक है, और इसमें किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को कहीं से भी वो क्यों ना आ रहे हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको ख़त्म करके छोड़ेंगे। जो स्टैंड भारतीय आर्मी ने लिया उसकी तारीफ हो, इस बारे में ऐशन्या भी वही चाहती हैं जो पूरा देश इस वक्त चाहता है।